बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पेंशनर्स टीवी। बात करेंगे न्यू नोटिफिकेशन की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सदर पाकिस्तान ने भी एक बड़ा ऐलान किया, पेंशन में बड़ा इजाफ़ा। तनख्वाहों के साथ साथ पेंशन में बड़े इजाफे का ऐलान किया। इसके साथ साथ बात करेंगे तनख्वाहों में डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में, और उसके साथ साथ दीगर अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और दूसरे कौन कौन से अलाउंस हैं जो कि ज़म होने जा रहे हैं और उसमें कितना इजाफा होगा। और उसके साथ ही बड़ी ख़बर ये भी है कि स्केल भी रिवाइज़ होने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ तनख्वाहों में कम अज़ कम भी 50 से 55% इजाफा होगा। ये भी आपके सामने सारी बातें रखूँगा। और उससे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंसिडर इन इंट्रोडक्शन न्यू पे स्केल। गवर्नमेंट जो है वो नए पे स्केल मुतारफ़ कराने जा रही है। पहले जो स्केल थे पहले जो स्केल थे वो थे 22, अब उनको 2 स्केल उसमें और बढ़ाए जा रहे हैं, और उसमें उन स्केल जो है 22 की बजाय 24 स्केल होंगे। इसमें आप पढ़ सकते हैं जी, पे स्केल BPS नंबर 22 और 23 और 24 जो है वो उसका इसमें इजाफा किया जा रहा है। और इसके अलावा दूसरे जो चीज़ें हैं वो भी इसमें मर्ज की जाएंगी, जो डिस्पैरिटी अलाउंस या दूसरे अलाउंसेस हैं। ये तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि जो स्केल हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और 22 की बजाय अब 24 स्केल होंगे। आगे चले तो हम बात करते हैं हाउस रेंट की, मेडिकल अलाउंस की और इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस की। हुकूमत ने अभी जो मामलात हुकूमत के साथ चल रहे हैं तो उसमें उन्होंने यही वादा किया कि हम इन अलाउंसों को 100 से 150% बढ़ाएंगे, लेकिन ये बजट में बढ़ाएंगे। उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन और जो कमेटियाँ हैं वो भी बन चुकी हैं और रिटर्न ये मामलात सारे तय पा चुके हैं। तो इससे भी तनख्वाहों में बड़ा इजाफा होगा। अगर हम इसकी एक मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर 15 ग्रेड का एक मुलाजम है जिसकी बेसिक तनख्वाह 55,600 है कम अज़ कम, तो उसमें कितनी बढ़ेगी उसकी तनख्वाह? देखिए जी, डिस्पैरिटी 30% तो अभी हुकूमत दे रही है। वो आप देख सकते हैं कि अभी हुकूमत ने 30% का ऐलान किया है, तो उसके हिसाब से 55,600 ज़रबे 30 तकसीम 100 करेंगे तो 16,680 रुपये, तो अभी उसकी तनख्वाह बढ़ गई। इडाग रिलीफ पे स्केल रिवाइज होने के बाद जो नई बेसिक बनेगी उस पर मिलेंगे। तनख्वाहों में कम अज़ कम इजाफा भी हुआ तो DRA की अमाउंट से ज़्यादा होगा। स्केल रिवाइज ना होने तब भी कम अज़ कम 30,000 जो है वो इजाफा होगा तनख्वाहों में, जो 55% बनता है। इसकी हम मिसाल इस तरीके से लेते हैं कि DRA 30% और अडाग रिलीफ आपको 25% मिलेगा। इस तरह 55% तनख्वाहों में एक बड़ा इजाफा होगा। और इस तरीके से आपकी 30,000 तनख्वाह, अगर एक बंदा 50,000 तनख्वाह रनिंग लेता है तो 50 को 55 से ज़रब देंगे तो कम अज़ कम 25 से 27,000 रुपये उसकी तनख्वाह में इजाफा होगा। तो इस तरीके से हुकूमत ने ये तो बिल्कुल सदर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी अपने खिताब में कहा कि हुकूमत को आइंदा बजट में तनख्वाह और पेंशन में इजाफे के इकदाम करने चाहिए। तो इससे लगता यही है कि हुकूमत इस साल जहाँ पे तनख्वाहों में बड़ा इजाफा करेगी वहाँ पे पेंशन में भी इजाफा करेगी और तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में भी कमी करेगी। तो इस तरीके से हुकूमत जो बिल्कुल अभी अखबारात की भी अगर बात करें तो वफाकी मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की मंजूरी। वजारत ख़जाना ने फौरी अदायगी से साफ इनकार कर दिया। बजट 2025-26 में वो बढ़ा सकती है और दीगर अलाउंस जो मिलेंगे उसमें भी बड़ा इजाफा किया जाएगा। तो इस तरीके से अभी एक और ख़बर देखें तो बजट 2025-26 में तनख्वाहों, पेंशन अलाउंसेस में तकरीबन 30 से लेकर 100% तक इसमें इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत का तहरीरी मुआहदा ये अगीगा की तरफ से राना सनाउल्लाह के साथ एक दूसरा इजलास हुआ जिसमें ये मुतालबात माने गए और वहाँ पे बड़े अथेंटिक किस्म के लोगों के, यानी कि वज़ीर जो अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं पंजाब के राना सनाउल्लाह साहब, तारिक महमूद साहब कमेटी के चेयरमैन हैं, और इस तरीके से बड़े यानी कि मोतबर लोगों के वहाँ पे साइन हैं। तो इससे लगता यही है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल मुखलिस है सरकारी मुलाजमीन के साथ। और डिस्पैरिटी अलाउंस 30% जो है उसका आइंदा किसी भी लम्हे ऐलान हो सकता है। और जो मतलब इसके अलावा जो बाकी 100% जो इजाफे हैं वो भी इसमें हो जाएंगे। स्केल रिवाइज़ की बात करें तो अगर स्केल रिवाइज़ होते हैं तो आप देख सकते हैं उसमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सरकारी मुलाजमीन को असल फ़ायदा स्केल रिवाइज़ में होता है। आप देखिए आपके 2 जो इसमें अडाग रिलीफ होंगे उसमें वो हुकूमत जम करने जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें
ڈھاگ ریلیف کی بات کریں تو 15% کم از کم، چلو یہ 2021 والا 22 والا 25 اور 15 یہ کم از کم بھی 40% بنتا ہے، اور اسی طریقے سے جو 2023 والا 30% اور 2024 والا جو ہے وہ بنتا ہے جی 25%۔ کوئی بھی اگر 2 کم از کم تو ڈھاگ ریلیف ضم کرے گی تو اس سے بھی آپ کی جو بیسک تنخواہ ہے اس میں بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اب اسکیلر وائز ہونے سے جو لوگ ریٹائرمنٹ پر جائیں گے ان کو خاص طور پر اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ڈھاگ ریلیف یا ڈسپیرٹی الاؤنس تو وقتی طور پر فائدہ دے جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کو تنخواہوں میں ضم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو پینشن ہے لینے والے حضرات ہیں ان کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جو آج کل فارمولہ 2 سال کا یا 3 سال کا چلا جا رہا ہے تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ حکومت کے ساتھ یہ کمیٹی سب کمیٹیاں بن چکی ہیں، جس میں یہ سب سے بڑی جو بات سامنے آ رہی ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جو سب کمیٹیاں بنی ہیں کہ یہ جو پینشن اصلاحات ہے اس کو بحال، جو پینشن پرانی اصلاحات ہے اس کو بحال کیا جائے، اور رول 17 جو ہے اس کو بھی بحال کیا جائے۔ اور انکیشمنٹ کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے انکیشمنٹ کا، تو انکیشمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بہت بڑی کمیٹی بنا دی ہے جو آئندہ چند دنوں کے اندر اس پر ایک بڑا فیصلہ کرے گی۔ تو اس طریقے سے سرکاری ملازمین کو آنے والے، یہ اصل میں یہ سارا کچھ ہوا ہے جو اگیگا کی طرف سے ایک بہت بڑا احتجاج تھا، اسلام آباد میں کیا گیا اور پورے پاکستان میں کیا گیا، تو اس سے وفاقی حکومت کو، ملازمین کو تو بہت بڑا فائدہ ہوگا، لیکن پنجاب کے ملازمین کو بہت بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو کمیٹیاں بنتی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور سرکاری ملازمین کو کتنی بڑے فوائد وہاں سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکاری ملازمین کو 50 سے 55% یہاں پہ اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ الاؤنسز، میڈیکل الاؤنس، کنوینس الاؤنس اور جو دوسرے الاؤنسز ہے، ہاؤس رینٹ ہے، اس میں بھی 100 سے 150% اضافہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔